देश का निर्माण नहीं हुआ था। देश का निर्माण भी कुर्बानियां दे दे के हुआ था। तो काम भी खूब मिलेगा, मेरे को खूब मिलने लग रहा है काम और मैं कर रहा हूं काम। उसी तरीके से जो भी जिस पद पे आएगा, चाहे वो बूथ कमेटी हो, चाहे वो गांव की कमेटी हो, चाहे वो मंडल की कमेटी हो, चाहे वो ब्लॉक की कमेटी हो, काम करना पड़ेगा। और जो काम नहीं कर पाएगा भाई, उससे वो पद लेकर किसी दूसरे भाई को देंगे फिर, जो काम कर सकेगा। क्योंकि काम आज हमारे ऊपर भी, मैं आपको बता देता हूं, एक हमारे को कहा गया है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप समझ लो कि हम आपको भी बदलेंगे। क्योंकि ये तो एक सुनहरा अवसर है हम सबको काम करने का, दिखाने का पार्टी के लिए कि हम पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई पद मिल गया गाड़ी पे लिखवा दिया। कई लोग तो क्लास मॉनिटर लिखवा दिया गाड़ी पे। गाड़ी पे लिखवाने खातिर पद नहीं है, पद है काम करने के। और एक बात होती थी लेग पुलिंग की, फरहान साहब ने बताया था, पूर्व चेयरमैन साहब ने, कि आपस में लेग पुलिंग करती है। देखो, मैं हरियाणा प्रदेश का प्रधान तो हूं नहीं, मैं हरियाणा प्रदेश का प्रधान तो हूं नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं नहीं, मैं तो जिला भिवानी का अध्यक्ष हूं। और मैं ये बता देता हूं, जिला भिवानी में कोई अगर कार्यकर्ता, कोई अगर नेता आपस में अगर लेग पुलिंग करे, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का कोई अगर काम करेगा, कोई धक्का मुक्की करेगा, कोई अनुशासन बिगाड़ेगा, मैं उसमें आग नहीं नीचूंगा, ये मैं बता देता हूं। क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता ये है, हमारे लिए प्राथमिकता ये है, हमें अपनी पार्टी मजबूत करनी है। अनुशासन का क्या मतलब है? अनुशासन का ये मतलब नहीं है कि अनिरुद्ध ने आज कहा कि ये लाल रंग अच्छा है तो अपने घर के लाल रंग कर दो, ये अनुशासन नहीं। पानी मारना पसंद नहीं किसी को, हमारे जैसे को पार्टी मजबूत होनी चाहिए। अनुशासन ये है, अनुशासन ये है कि आपको ये काम दिया गया है कि अगले 15 दिन में हमने ये अभियान चलाया है। मान लो हमने अब जिस तरह आज मैं कल 3 जगह मंडियों में गया हूं, क्योंकि बाजरे की खरीद नहीं हो रही। अब हम जिला कांग्रेस कमेटी ये फैसला लेती है कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो दुर्व्यवहार है, जो सौतेला व्यवहार है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। तो वो प्रोग्राम जिले स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा, और उसके बाद बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक, मंडल स्तर पे वो प्रोग्राम होंगे। ये अनुशासन का ये मतलब नहीं है कि अनिरुद्ध कहता है कि भाई फलाने नेता को वोट ना दो तो वोट ना दो। नहीं, अनुशासन ये है कि अगर अनिरुद्ध ये कह देता है ना कि उस नेता को वोट नहीं देने, तो भी पार्टी के नेता को वोट देनी है, कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है। मैंने अपनी सारी उम्र मेरे पिताजी को देखकर, अनुशासन देखकर सीखी है। आज तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया है। मैं तो जब से मैंने देखा है, मेरे पिताजी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया है, और ना किसी को कहा है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दो। चर्चाएं कोई भी करे, कैसी भी करे। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास चुनाव के समय, मैं अपने चुनाव में व्यस्त था, उस समय लोगों के फोन आते थे, भाई साहब बुलवारू में क्या करना है, वहां मीन्स के कांग्रेस से वोट देनी है, दूसरा काम नहीं करना है। और दादरी से फोन आता है, साहब क्या करना है? मैं 8 मिनट दो, सीधा एक तरफ बटन दिखे, 8 मिनट और दाब दो, दूसरा देखना ही नहीं है। तो अनुशासन का मतलब ये है कि जो आपको पार्टी कार्यक्रम बताया जाए, जो आपको भाई पार्टी कार्यक्रम एक तरीके से प्रोटेस्ट का भी हो सकता है, पार्टी कार्यक्रम हस्ताक्षर अभियान का भी हो सकता है। और भाई चुनाव में जिसके पास में वो पार्टी का चिन्ह है, वो पार्टी का आदेश है, वो पार्टी का आदेश है। कुछ समय से, कुछ योजनाओं से ऐसा हो गया था कि
टिकट तो मिल गई, ये देखें ये सारा होगा। मैं आज ये बता रहा हूं आपको बात, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने वाले कांग्रेस पार्टी से जा चुके हैं। 2009 में कांग्रेस को कमजोर करने की चीजें शुरू हो गई थी कि जब कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार आदरणीय चौधरी सोमवीर सिंह जी थे, तब कांग्रेस के एक नेता ने इशारा दिया था कि जेपी दलाल को वोट दो। वहां से कांग्रेस पार्टी की कमजोरी शुरू हुई थी और इससे गलत चीज नहीं करी जा सकती थी। उसी तरीके से दूसरे हलकों में भी ये होता था। ऐसी सरकार थोड़ी आएगी, सरकार तो तब आएगी मुझे उम्मीदवार का चेहरा पसंद हो चाहे ना हो, मेरी पार्टी को मुझे पावर में लाना है, तुम उम्मीदवार को वोट देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और मैं ये भी बता देता हूं, कोई भी एंटी पार्टी एक्टिविटी कोई भी करेगा, कोई भी एंटी पार्टी एक्टिविटी करेगा, चाहे वो मेरे से उम्र में बड़ा हो, चाहे वो मेरे से ओहदे में बड़ा हो, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करी जाए। अनुशासन में रहना पड़ेगा। अनिरुद्ध चौधरी को भी अनुशासन में रहना पड़ेगा, हर ऑफिस बेरर को अनुशासन में रहना पड़ेगा, हर पदाधिकारी को अनुशासन में रहना पड़ेगा और हर वर्कर को अनुशासन में रहना पड़ेगा। किसी भी प्रोग्राम में मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई आदमी किसी प्रोग्राम में उपद्रव करे, नहीं, वो बर्दाश्त नहीं होगा पार्टी को। ये भी मैं साथ के साथ कहता हूं कि किसी दूसरे का विचार ऐसा हो सकता है, उसका विचार मेरे विचार से ना मिले, पर वही बात अनुशासन है, तेरे को बता दूंगा कि ये बात ठीक नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अपने मन को मैं कुंठित कर लूं और मैं सोचूं भाई ये मैं बताऊंगा, ये मत देखूंगा। अरे देखना है तो बीजेपी आना देखो ना यार, आपस में देखो। तो मैं इस बात को बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि मैं संदेश ऐसा देना चाहता हूं कि किसी के मन में कोई भी वहम ना रहे। मैं इज्जत चाहता हूं और मैं इज्जत देना चाहता हूं। मैं आपको इज्जत नहीं दूंगा तो मुझे क्यों दोगे आप? मैं हर एक को इज्जत देना चाहता हूं। आज लगभग हर वक्ता ने मेरे दादाजी का नाम लिया, क्यों? वो हमारे इलाके की पहचान है, हमारे इलाके में पानी लाने वाले वो हैं। और आज दुख की बात है, दुख की बात यह है कि लोहारू हलके के पानी को लेकर एक भद्दी राजनीति करी जा रही। दो व्यक्तियों के बीच में राजनीति के कारण लोहारू हलका परेशान है। मैं जब तोशाम हलके में घूमता हूं, और भाई जब इससे पिछले जब सीएम थे तब जब हम घूमते थे, तब एक बात कही जाया करती थी, सारा पानी तो लोहारू जावा है। और मेरा हमेशा ये जवाब होता था, हमारे लोहारू हलके के भाइयों को भी पानी मिलना चाहिए, पर हमारे तोशाम हलके के भाइयों को भी पानी मिलना चाहिए, बाड़ला को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो मारा यो तारा ना, ये समाज को तोड़ने वाला काम है। सिर्फ इतनी तो बात है ना कि एक बाउंड्री ऐसी बनी हुई है, एक सीमा ऐसी बनी हुई है जो कहता है कि ये धरती तो तोशाम है और ये धरती लोहारू है तो एक ही। अब कल को मान लो भाई इस इलाके को तोशाम में जोड़ दें, तो ये तोशाम बन गया, ये तोशाम हल्का बन गया। फिर अगर तोशाम को यहां जोड़ दिया तो वो सिवानी बन गया, लोहारू बन गया। तो हमें इस बात को बिल्कुल सुचारू रूप से समझना पड़ेगा कि हम आपस में एक दूसरे के, हमारे जो संबंध हैं आपस में, उन संबंधों को किसी को बिगाड़ने ना दें। सकारात्मक तरीके से हमें आगे चलना पड़ेगा। अब जैसे बीजेपी सरकार ने, मैं भी जिस तरह बता रहा था, लोहारू सब डिवीजन को खत्म करने का काम किया। ये फिर से वही बात मैं दोहराता हूं, ये छोटी सोच है, ये छोटी राजनीति करने का काम है। बल्कि आपकी सोच तो इस तरीके से होनी चाहिए
कि कैसे और आगे टेल तक पानी पहुंचा जाए, उसके लिए कुछ नई चीज क्या लगा सकते हैं। तो आज इस मंच से हम सब की तरफ से इस बात की हम निंदा भी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि भाई पूरे हलके में, पूरे जिले में समान पानी का बंटवारा हो, किसान को पानी मिले। और मैं फिर से बात दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचती। वो सिर्फ चुनाव के समय किसान संगठन या किसी को इस तरह से बहला फुसला के अपनी मदद कराना चाहती है। राज में आते तो किसान भूखे लगने लग जाए। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो किसान समर्थक है, जो किसानों के बारे में सोचती है। अगली बात मैं जो कहना चाहता था, मैं तो मेरे दादाजी का नाम कई बार लिया था। वो नाम क्यों लेते हैं? सबके दिल में वो बसे। मेरे ख्याल से भिवानी जिले के 95% परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम एक बार तो चौधरी बंसीलाल जी के परिवार को या उनको वोट देके देखा। चौधरी बंसीलाल जी ने खुद हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया था। उनके पास में उस समय भारतीय जनता पार्टी में जाने का भी एक ऑप्शन उनके सामने खुला था, पर वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देख चुके थे। आप सब जानते हैं, वो बहुत करीब से देख चुके थे। तो उन्होंने ही यह फैसला लिया था कि हरियाणा विकास पार्टी को अगर विलय करना है तो कांग्रेस में करो। तो आज के दिन जो उनकी द्वारा खड़ी करी हुई फौज इस इलाके में है, उस फौज को तवज्जो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो उस समय भी कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, उनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि सबको तवज्जो देकर जो यहां के कार्यकर्ताओं की शक्ति है, ये संगठन की शक्ति है, उसको और मजबूती दी जाए, उसको ताकत दी जाए, ताकि आगे कांग्रेस पार्टी को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।